हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने लाई सास ससुर की अकल ठिकाने। क्या हो तुम, क्या वजूद है तुम्हारा, जीरो और सिर्फ जीरो, जो किसी अंक के साथ नहीं लिखता। उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती, बस चलन कहीं की। ना जाने कितने यार बैठे हैं मायके में, जो आज तक पति के घर मन ही नहीं लगता। हमेशा की तरह आज भी अजय पायल के आत्मसम्मान को छलनी कर रहा था, पर आज पायल से बर्दाश्त ना हुआ और उसने सब मेहमानों के सामने एक जोरदार तमाचा अजय के गाल पर रख दिया। पर जैसे ही अजय ने पलटकर उसे यह कहते हुए थप्पड़ मारने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत, इतने में ही पायल ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे गाल पर भी एक जोरदार तमाचा रख दिया। इतने में सास तमतमाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तुझे तो मैं बताती हूँ अभी। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जो आपके बेटे के साथ हुआ है वह आपके साथ भी हो सकता है। बहू का ऐसा रुद्र रूप देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सब मेहमान पायल के इस रूप को देखकर अचंभित रह गए। अब से तुम माँ बेटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जितनी मिन्नतें, जितनी दुआएं करनी है कर लीजिए। पायल के मुंह से यह शब्द सुनकर उसकी सास के कदम वहीं रुक गए। अक्सर ऐसा ही सन्नाटा पसर जाता था जब अजय पायल पर गुस्सा होता था और उस पर हाथ उठाता था। पायल एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसकी ये संस्कारी थे जो अब तक इस अनचाहे रिश्ते को निभाती आ रही थी। पायल की सास ने उसे पापा से यह कहकर उसका हाथ मांगा था कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। नौकर चाकरों की घर में कोई कमी नहीं है और ना ही हमें दहेज चाहिए। शादी के कुछ महीनों तक तो सबने ठीक रखा, पर फिर सबने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अजय बात बात पर उस पर हाथ उठा देता और सास भी जब चाहे उस पर अपना हाथ साफ कर लेती थी। बेचारी पायल चुपचाप सब कुछ सह जाती थी, पर आज उससे रहा नहीं गया। आज उसके ससुराल में कुछ मेहमान आए हुए थे। बेचारी पायल सुबह से ही नौकरों की तरह काम में लगी हुई थी और उसे आज थोड़ा बुखार भी था। सासू माँ से उसने कहा भी कि आज उसकी तबीयत सही नहीं है, आज मुझसे इतना काम नहीं होगा, लेकिन सासू माँ ने एक ना सुनी और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहा, इस घर में तेरी हैसियत एक नौकरानी की है, चल जाकर चुपचाप काम कर, वरना धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। बेचारी पायल चुपचाप अपने काम में लग गई। वो जैसे ही खाना सर्व कर रही थी तो उसके पति के कपड़ों पर खाना गिरने से उसके सारे कपड़े खराब हो गए। बदतमीज औरत, खाना परोसने की भी तमीज नहीं है। अब खड़ी क्या है यहाँ, जाकर कपड़ा लाकर इसे साफ कर। अजय उसे भूत बने खड़ा देख उसे धक्का देते हुए बोला। आज पायल से बर्दाश्त ना हुआ और वह बोल पड़ी, क्यों नौकरानी हूँ क्या तुम्हारी, या खरीदी हुई दासी? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी नज़र में जीरो हूँ, जीरो, जिसकी किसी संख्या के बिना कोई वजूद नहीं होता। मतलब तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं, यही सोचना है ना तुम्हारा? तो मिस्टर अजय, एक बात, कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना तो जानते होंगे कि जीरो जिसके साथ लगता है वह उस संख्या की कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। आज पायल का सब्र जवाब दे गया था, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर चला गया था। क्या बकवास कर रही हो? अजय गुस्से में चिल्लाया, आवाज़ नीचे रख के। मिस्टर अजय, वरना चिल्लाना मुझे भी आता है। आप खुद को बहुत महान समझ रहे हैं, पर आप भूल रहे हैं कि इस घर को मकान से घर मैंने बनाया और आपकी नज़र में नारी का कोई वजूद नहीं। हम नारियों के नहीं, आपके लिए अफसोस की बात है, क्योंकि नारी बिना आपका कोई वजूद नहीं, समझे आप? आपकी नज़र में आपकी बहुत वैल्यू है। आप रहिए अपनी वैल्यू के साथ इस घर में। मेरी आपसे मुलाकात अब कोर्ट में होगी। यह बोल पायल वहाँ से अपने कमरे में आ गई। उसने अपना सामान पैक किया और अपना सामान लेकर बाहर आते हुए अपनी सहेली के पति को फ़ोन पर बात करते हुए कहती आ रही थी कि जो कि अभी अभी उसी शहर के थाना इंचार्ज बने थे। राजीव जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है अपने पति और सास के खिलाफ, घरेलू हिंसा के विरोध में। बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। इतना सुनकर अजय और उसकी माँ के तो होश उड़ गए।
सभी मेहमान भी हक्के के पक्के थे, क्योंकि अजय को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पायल ऐसा भी कोई कदम उठा सकती है। दोनों माँ बेटे सभी मेहमानों के सामने पायल के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगे और सासू माँ बोली, बहू ऐसा मत कर, हम माँ बेटा कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा मत कर, अब से जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा, जो तू कहेगी हम करेंगे, बोल तुझे क्या चाहिए। पायल बोली, ठीक है, ये घर आपको मेरे नाम करना होगा ताकि मेरा इस घर में कुछ वजूद हो। माँ बेटे ने फटाफट वकील को बुलाकर कागज़ तैयार करवाए और घर पायल के नाम कर दिया। पायल बोली, लेकिन याद रखना, अगर आप लोगों ने दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो मैं आप लोगों को इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी, और जो अब होते होते रह गया वो मैं हकीकत में बदल दूंगी। सभी मेहमानों ने पायल के लिए ताली बजाई और कहा, सही किया पायल, तुमने ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी था। मेहमान अजय और उसकी माँ पर थू थू करते हुए चले गए। उधर पायल आज अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, पायल ने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।